आज आपको पढ़ लेना चाहिए कि आप अपने देश को बहुत आगे लेकर जाएंगे और देश के लिए सेवा करेंगे और सब कुछ अपने देश को अच्छा करने में मतलब लगा देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये इसी के साथ हम शुरू करते हैं अब आज की टेक्नोलॉजी न्यूज़। सबसे पहले हम बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल के 99 रुपीज़ के प्लान के बारे में बहुत अफवाहें फैल रही हैं। कहा जा रहा है कि 99 रुपीज़ में एयरटेल अनलिमिटेड इंटरनेट दे रहा है, जबकि इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, 99 का प्लान पहले भी था, अभी आया है, जो कि जिन एरियाज में 5G नहीं आया है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ 5G नहीं आया है एयरटेल का, वहां पर आप 99 रुपीज़ का रिचार्ज कराकर एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए 30 GB हाई स्पीड डेटा ले सकते हैं। उसके बाद आपकी स्पीड 64 kbps की हो जाएगी, यानी कि एकदम खत्म हो जाएगी। तो ये बात है, जिस जगहों पर 5G आ गया है वहां पर तो आपको मालूम ही होगा कि अनलिमिटेड 5G मिल रहा है, यानी कि डेटा की कोई कैपिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है। आप 5G को अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने अगर कोई एक्टिव डेटा प्लान अपने एयरटेल के मोबाइल में डाला हुआ है। तो ये एक सही खबर है। ऐसा नहीं है कि 99 डाल के पूरे महीने चला सकते हो या अनलिमिटेड है, सब कुछ अनलिमिटेड, ऐसा नहीं है। सिर्फ 5G वाले एरिया में है अनलिमिटेड, 4G अनलिमिटेड आज भी नहीं है, और आज भी 30 GB ही मिलेगा आपको अगर आप 99 का रिचार्ज एयरटेल में करवाते हैं तो। अगली खबर आ रही है थ्रेड्स से। आपको पता है जो थ्रेड्स है इंस्टाग्राम का, जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक 79% लोगों ने उसे इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। जो 79% यूजर ड्रॉप है वो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इससे सिर्फ यही दिख रहा है कि ये प्लेटफॉर्म बुरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुका है। हमने आशा की थी कि ये आगे कुछ करेगा, ये ट्विटर यानी कि जो अब एक्स है, एक्स को पीछे छोड़ेगा, बट ऐसा होते हुए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और ये बहुत ही चिंता का विषय है मार्क ज़करबर्ग और मेटा कंपनी के लिए। अगली खबर आ रही है आज के स्पीच से। मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम टास्क फोर्स लगा चुके हैं 6G के लिए। सोच रहे हो आप, अब 6G भी भारत में आ जाएगा। 600 से ज़्यादा जगहों पर तो ऑलरेडी 5G आ चुका है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये चीज़ें कही हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया में अब जैसे 2-3 सालों में आप 5G की न्यूज़ को पुराना होते हुए देखोगे और 6G के बारे में और सुनना शुरू कर दोगे। देखो क्या होता है ना, कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती तो उससे पहले उसकी थोड़ा सा न्यूज़ ही आती है। आपको मालूम है 5G 10 साल से सुन रहे 5G आएगा, 5 साल से सुन रहे हैं। मुझे पूरा यूट्यूब करियर मेरा अब तक का हो गया 5G के बारे में बात करते हुए, और अब जाके आया जब कितना 7-8 साल होने को आ रहे हैं। तो आप इसी से अनुमान लगा के चलिए कि 6G में भी थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि इतना नहीं लगेगा, बिकॉज 6G थोड़ा सा सिमिलर टेक्नोलॉजी है, फास्ट है, लेकिन आप 3G से जब शिफ्ट कर रहे थे तो वो एक कंप्लीटली अलग टेक्नोलॉजी थी। तो यही अपडेट है कि आप बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा है, हालांकि ये स्पीच में तो नहीं कहा है, बट हमारी सरकार ने या जो भी मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है नॉर्मली कि गांव-गांव को ना ब्रॉडबैंड के साथ जोड़ा जाएगा और जो डेटा है वो और सस्ता किया जाएगा। आपको पता है पहले इंटरनेट बहुत महंगा था और जियो के आने के बाद सारी कंपनियों ने सस्ता कर दिया। ब्रॉडबैंड भी पहले अनलिमिटेड नहीं हुआ करता था, आजकल अनलिमिटेड हो गया है। BSNL के ज़्यादातर प्लान जो आपको FUP प्रोवाइड करते हैं, आप ध्यान देंगे कि आप उतना डेटा इस्तेमाल कर भी लेते हैं तो भी BSNL अपनी स्पीड कम नहीं करता। ये मैंने बहुत सारे जगहों से कंफर्म किया है, और वो दे देता है ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि BSNL के ब्रॉडबैंड को लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पेपर में लिखा होता है कि इतना इसके बाद कम हो जाएगी स्पीड, बट वो अनलिमिटेड ही होता है। तो अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड गाँव-गाँव में पहुँचाने की बात की है, ये बहुत अच्छी बात है। अगली खबर आ रही है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया यानी कि CERT-IN से। उन्होंने एंड्रॉयड 11, 12, 13 और शायद 10 भी, उसमें एक ऐसी वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर दी है जो आपके मतलब प्राइवेसी को, सिस्टम को हाईजैक कर सकती है। कुछ भी मतलब मैलिशियस कुछ भी हो सकता है उसमें। अब इससे बचना कैसे है? अब क्योंकि एंड्रॉयड 12, 13 इन सब के तो अपडेट आ रहे हैं और 11 के भी शायद आ रहे होंगे, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको अपडेट से फिक्स हो जाएगा। तो अपने फ़ोन के सेटिंग में जाइए, अबाउट में जाइए एंड चेक फॉर अपडेट्स कर लीजिए। आप कोई भी फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं एंड्रॉयड का, ये चीज़ आपको एक बार करके ज़रूर देखनी है ताकि आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट कर पाएँ। ऐसा कोई भी फ़ोन जिसमें कोई अपडेट नहीं आ रहा है वो वल्नरेबल है, और आप उसको थ्योरी में देखा जाए तो आपको उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकल वे में देखें तो आप इस्तेमाल करते रहो, कुछ होगा तो नहीं, बट अगर आप बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रखना चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई भी डिवाइस इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसमें लेटेस्ट अपडेट नहीं आए। तो इससे कि 95% जो इंडिया में लोग हैं वो एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये भारतीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो अभी जाइए अपने एंड्रॉयड को चेक कीजिए पहले तो कौन सा एंड्रॉयड चल रहा है, और उस हिसाब से उसे अपडेट कर लीजिए ताकि आप सेफ एंड सिक्योर
रह पाएं। अगली खबर आ रही है मोजिला फायरफॉक्स से। देखो, ऐसे बहुत कम मोबाइल ब्राउजर हैं जो कि एड-ऑन्स, एक्सटेंशंस सपोर्ट करते हैं। क्रोम नहीं करता और बाकी सारे जो नहीं करते। अब तक तो मोजिला भी नहीं करता, लेकिन मोजिला ने अनाउंस कर दिया है कि जो एड-ऑन्स और एक्सटेंशन, ब्राउजर एक्सटेंशंस होते हैं, एड-ऑन्स होते हैं, ये नॉर्मली कंप्यूटर वाले जो डेस्कटॉप ब्राउजर है उसमें मिलते हैं, चाहे क्रोम में कह लो, चाहे आप मोजिला फायरफॉक्स में कह लो। लेकिन मोजिला फायरफॉक्स अब मोबाइल में भी एड ऑन प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब है आप मोजिला फायरफॉक्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी मोबाइल फायरफॉक्स में भी ऐड कर सकते हो। ये इस ब्राउज़र को यहाँ से यहाँ ले जाएगा, क्योंकि मार्केट में अभी ऐसा कोई ब्राउज़र है ही नहीं जो एड ऑन सपोर्ट करता हो। एड ऑन सपोर्ट करने से सिक्योरिटी रिस्क तो आता ही है, लेकिन किसी भी ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी 200% बढ़ जाती है। जो डेवलपर्स होते हैं वो डेवलपर वाले एड ऑन, जो दूसरे लोग होते हैं अब ओपेरा वगैरह ये सब एआई में बिजी हैं, और मोजिला फायरफॉक्स ने सबसे बड़ी बाजी मार ली। तो अगर आप सोच रहे हैं मोबाइल में कोई ब्राउज़र इस्तेमाल करने का, तो आप मोजिला फायरफॉक्स ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सीरियस अपडेट्स आने। अगली खबर आ रही है नेटफ्लिक्स से। आपको मालूम होगा नेटफ्लिक्स आपको वेब सीरीज, मूवीज और ये सब शोज वगैरह देने के अलावा गेम्स भी प्रोवाइड करता है, जिसे आप खेल सकते हो नेटफ्लिक्स गेम्स। हालांकि इतने हाई एंड गेम्स नहीं है, बट फिर भी आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस में उसको सपोर्ट कराने की कोशिश कर रहा है। जो कंट्रोलर है वो एक ऐप है जो आप अपने मोबाइल में डाल सकते हो और नेटफ्लिक्स के गेम्स को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली आपका जो फ़ोन है वो एक कंट्रोलर बन जाएगा और आप कंसोल लाइक गेमिंग, एक्चुअली कंसोल लाइक गेमिंग तो नहीं, बट फिर भी उसे कंट्रोल तो आप अपने मोबाइल से कर पाएंगे। ये इसलिए कर रहा है नेटफ्लिक्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस में आप गेमिंग का एक्सपीरियंस ले सकें। तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि नेटफ्लिक्स किस तरीके से गेम प्रोवाइड करता है। एक बार चेक कर लेना अगर चाहो तो, नहीं तो आपको बिल्कुल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। नेटफ्लिक्स पे मूवी देखो, और सिर्फ गेम्स के लिए सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए आपको। उसके लिए तो भाई गेम खरीदो, जो सही गेम होते हैं वो खरीदो। इसका क्या है, तो मूवी के लिए। अगली खबर आ रही है रशिया से कि रशिया ने, अब आपको पता है वहाँ तो आईफोन वगैरह बिकने बंद हो गए हैं वॉर की वजह से और सब चीज़ों की वजह से। एक नई खबर ये आ रही है कि काम के लिए आईफोन का इस्तेमाल करना अब बैन हो गया है। मतलब रशिया में अगर आप कोई सरकारी काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वर्क पर्पस के लिए आपको आईफोन इस्तेमाल नहीं करना है। सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है, सरकारी दस्तावेज वहाँ के या कोई भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आईफोन अमेरिकन है, तो इसलिए रशिया चाहता नहीं है कि भाई वो वहाँ पर आईफोन इस्तेमाल हो। वहाँ पर खुद के भी ऐसे डोमेस्टिक ब्रांड्स आ गए हैं कुछ, अभी फ़ोन एंड्रॉयड बेस्ड हैं वो, कुछ लिनक्स बेस्ड भी हैं वैसे, मतलब प्योर लिनक्स वाले ऐसे कुछ नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने देखे हैं फॉरेन्स वगैरह में। इतने पॉपुलर नहीं है वो, बट एंड्रॉयड ही वहाँ मेजरली यूज़ हो रहा है। आईफोन में मैंने कहा आईफोन में चलता है। आजकल कंट्रीज़ पता है ये भी कर रही हैं कि वो अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम अपने इस्तेमाल कर रही हैं और वो सब कर रही हैं, तो सब अपना अपना सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। ये तो आगे बढ़ गई ये चीज़। तो वहाँ पर्सनल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर पर्सनल काम के लिए कुछ कर रहे हो तो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में आप आईफोन रशिया में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन काम से रिलेटेड नहीं कर सकते। सरकार के वहाँ किसी एक मिनिस्टर वगैरह ने ये चीज़ अनाउंस कर दी है। तो ये थे टेक्नोलॉजी के अपडेट्स, जहाँ दुनिया भर की टेक्नोलॉजी के बारे में और अपने देश के बारे में टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या हाल चाल चल रहा है। वीडियो की अच्छी बात होती है, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं चीज़ों को और देखते हैं टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ रही है दुनिया में, इंडिया में क्या नया हो रहा है टेक्नोलॉजी में, आपको जानने को मिलता है कुछ मिनटों में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, मैं वहाँ पर आपको इथिकल हैकिंग सिखा दूंगा। डिस्क्रिप्शन चेक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हार्डकोर टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए और अलग तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे सेकंड चैनल को ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसका नाम साइबर सागर है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहुत औसम वीडियोस बना रहा हूँ वहाँ पर, आजकल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।